हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले सारे यदुवंशी मारे जा चुके थे या फिर श्री कृष्ण के सब को चील कौवे खा गए थे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। प्रभास क्षेत्र में आपसी संघर्ष के दौरान अंधक और वृषणी गोत्र के वयस्क सदस्यों की मृत्यु पश्चात कृष्ण भलका तीर्थ पहुंचे थे, जहां कपिला व गोमती नदी के संगम पर स्थित पीपल पेड़ के तले ठंडी छांव और स्वच्छ स्थान पाकर अपने परिजनों के साथ हस्त्र से शोकाकुल कृष्ण ध्यान योग करना चाहते थे, किंतु कर न सके। पेड़ की छांव में विश्राम करते कृष्ण अपना एक पैर दूसरे पैर चढ़ाकर लेट गए। उनके पैर में पद्म चिन्ह की चमक से भ्रमित जरा नामक आदिवासी शिकारी ने उसे हिरण का कान समझा और जहर बूझा तीर मारकर तलवे को भेद दिया। तीर की नोक पर लगा घातक विष उनके बहते खून को जमने नहीं दे रहा था। अत्यधिक रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको रोकने की कोशिश न स्वयं की न जरा को करने दी। अंत समय देख कृष्ण ने जरा से द्वारका जाकर वासुदेव को इस बारे में सूचित करने को कहा और उसकी गोद में प्राण त्याग दिए। शाम के समय की घटना से आहत जरा को कृष्ण से ही उनका परिचय प्राप्त हुआ था। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर पत्थर रगड़कर आग जलाई और धनुष बाण लेकर चौकस और चौकन्ना हो रात भर उनके सबकी पूरी मुस्तैदी से रखवाली की थी। भोर होने पर द्वारका नगरी के शेष बचे वृद्ध यादव उनको ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, जिसके बारे में उनको तभी पता चला था, क्योंकि वो एक अप्रत्याशित घटना थी जो 36 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध की पीड़ादायक स्मृतियां और आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई थी। ज्ञातव्य है कि मात्र कृष्ण और सात्यकी की पांडव पक्ष में रहे थे। कृतवर्मा, जो द्वारका की दूत अक्षौणी सेना का सेनापति था, कृष्ण के आदेश पर कौरव पक्ष से पांडवों के विरुद्ध लड़ा था। अर्जुन ने उनके सब का अंतिम संस्कार किया और बाकी के वृद्ध और आवश्यक यादव सदस्यों के साथ उनकी महिलाओं, जिनमें गर्भवती महिलाएं, विधवाएं और बच्चे शामिल थे, उनको लेकर वापस इंद्रप्रस्थ ले गए थे। वहां जाकर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र बृजनाभि का राज्याभिषेक मथुरा की गद्दी पर युधिष्ठिर ने किया था। बृजनाभि के पुत्र प्रतिबाहु हुआ और प्रतिबाहु का पुत्र सुचारु था, जिसका उल्लेख कृष्ण के वंशजों के तौर पर मिलता है। तो कृष्ण का वंश कभी खत्म न हुआ था, न ही यादव कभी खत्म हुए थे, क्योंकि यादवों के 101 कुल में से मात्र 4 कुल के यादव ही द्वारका में रह गए थे, जिनका कुल संख्या मात्र 18,000 थी। इन्हीं यादवों में से वयस्क सदस्यों के बीच आपसी मतभेद रहे थे। बाकी के 97 यादव कुलों के यादवों पर आंच तक न आई थी, जिन्होंने श्री कृष्ण के बाद सदियों तक अपने अपने द्वार शासित क्षेत्रों में राज किया था। विष्णु पुराण उनकी कुल संख्या 101 और उनके सदस्यों की संख्या करोड़ों में बताई है। तो मात्र कुछ हजार यादवों के मरने मात्र से यदुवंशी कैसे खत्म हो सकता है? यदुवंश में कृष्ण और बाकी यादव कुल उत्पन्न हुए थे, न कि कृष्ण से यदुवंश या बाकी सभी यादव कुल हैं। तो द्वारका संहार में मरने वाले यादव थे, किंतु सभी यादव द्वारका संहार में नहीं मरे थे। राजा उग्रसेन को मथुरा राज्य के शासक थे, जिसके अंतर्गत सभी 101 कुलों का शासित क्षेत्र आता था, जिस कारण उनको यादव राज ही भी कहा जाता था, अर्थात यादव का राजा। मथुरा के यादव कुलीन गणतंत्र व्यवस्था से शासित थे, जिनकी अपनी सांसद थी, जिसको सभा कहा जाता था, और सभा सदस्यों की तत्कालीन कुल संख्या 600 रही थी। सदस्यों द्वारा बहुमत
सर्वसम्मति से यादव राज चुना जाता था। अंतिम यादव राजवंश भारतीय इतिहास में महाराष्ट्र में देवगिरी का था, जिसका विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में उड़ीसा, मराठावाड़ और दक्षिण में आंध्र के काकतीय राज्य की सीमाएं तक था। इसका अंत 14वीं सदी में दिल्ली की तुर्क सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था। देवगिरी के दौलताबाद नाम देकर मोहम्मद तुगलक ने उसको अपना विशाल साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। मोहम्मद ने अपनी दिल्ली की समस्त प्रजा व सरकारी अमले को पैदल दौलताबाद स्थानांतरित किया था। यह फैसला उनके उन कुछ फैसलों में से एक था जिस वजह से उसे पागल कहा गया। इसका प्रमाण है दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि व मित्र चंद्रदाई लिखित वो सूची, जिसमें उसने तत्कालीन उत्तर भारतीय राजवंशी को सूचीबद्ध किया है और देवगिरी के शासकों को यादव यानी कि अहीर लिखा है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय राजवंशों की भी सूची लिखी है, जिसके 96 राज्य सदस्य में यादव व अहीर सम्मिलित रहे हैं। भारत भूमि हो या विदेशी, यादव कहीं भी हो सकते हैं। उसे कोई अगर उसका उद्गम पूछता है तो वो मथुरा क्षेत्र ही बताता है, चाहे फिर वो अतीत के किसी भी कालखंड में हो या विस्थापित हुआ हो। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।